नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 4 का फायर में। मैं हूँ आपके साथ नैना यादव और इसी के साथ आगे तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला चल रहा है और इस महामुकाबले में टॉस हारकर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है। क्या नेता क्या अभिनेता, स्टेडियम में सितारों का जमघट लगा है। वहीं देश समेत दुनिया भर में जो भारतीय बसे हुए हैं वो सिर्फ टीम इंडिया की जीत की दुआ कर रहे हैं। आगे पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहीं बात मध्य प्रदेश की। एमपी में चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी ने राजस्थान में मोर्चा संभाल लिया है। चुरू में मोदी ने क्यों कहा कि कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे। पूरी खबर क्या है ये तो आपको बताएंगे आगे, लेकिन इसके साथ ही खजुराहो भी लेकर चलेंगे आपको, जहां पर दिग्विजय सिंह देर रात से ही थाने के सामने बैठे हुए हैं। क्या ये पूरा मामला है वो भी आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा मेट्रो शहरों की खबरें तो आप देखेंगे ही, साथ ही आपके शहर की बड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। 24 शहरों की 24 खबरें भी आपको बताने हैं। सियासत की हलचल बताएंगे, लेकिन कि जिसमें ना कोई बड़ा होता है ना अमीर, उसमें सबसे बड़ा अगर कुछ होता है तो वो होती है आस्था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महापर्व छठ पर्व की। देश भर में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली से पटना तक छठ घाटों पर सुरक्षा के खास इंतजाम है और जो छठ व्रती हैं उनमें भी खासा उत्साह जो है वो साफ तौर से नजर आता है। देखिए, चाहे दिल्ली की बात हो, यहाँ पर भी जगह जगह घाटों पर नदी किनारे जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और डूबते सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाता है। ये तस्वीरें सामने आई। यूपी और यूपी से लेकर बिहार में आज छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के यमुना घाट पर मौजूद हैं, आईटीओ के पास, और यहाँ का नजारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो छठ व्रती हैं वो पहुंचने लगी हैं और छठी मैया की पूजा पाठ करते हुए आपको नजर आएंगे। उनके साथ पूरा परिवार भी होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो घाट है वो भरने लगा है, क्योंकि शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ व्रत की समाप्ति होगी। लेकिन आप इस वक्त घाट की खूबसूरती देख सकते हैं। आपको हर तरफ जो छठ के रंग है वो नजर आ रहे होंगे और महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि बड़ा कठिन त्यौहार भी होता है और साथ ही साथ कहा जाता है कि छठी मैया जो है उनसे कुछ भी मांगो तो वो जरूर देती हैं। कितना खास है आपके लिए? हम लोग के लिए बहुत खास होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी लंबी आयु के लिए सब वो व्रत रखते हैं। 4 दिन के व्रत होते हैं। बहुत परेशानी होते, बहुत कठिनाई से होते हैं। एक सुकून जो मन में होता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून की होते हैं। परेशानी तो होते बहुत, हर चीज में तो परेशानी पहले से करते हैं। दिवाली के 6 दिन पहले से इंतजार करते हैं। आप देखिए पुरुषों का भी बड़ा एक सहयोग होता है, क्योंकि सब मिलके इस व्रत में सहयोग करते हैं। प्रसाद तैयार किया जाता है और किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर दिए जल रहे हैं और शाम को इसी तरह से ये महिलाएं जो हैं वो पानी में उतरकर ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी और सूर्य देवता की पूजा करेंगी। घाट किस तरह से आपको सजे हुए नजर आएंगे। वहीं अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं कि सिक्योरिटी को लेके भी इस वक्त घाटों पर खासा इंतजाम किए गए हैं। आपको चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो नजर आ जाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर आपको नजर लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। वहीं यमुना के घाट पे आपको बता दें कि कृत्रिम जो घाट तैयार किया गया है वहीं पर पूजा पाठ होगा। यमुना के किनारे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यमुना की आप स्थिति देख सकते हैं कि प्रदूषित यमुना है। ऐसे में किसी को भी परमिशन नहीं है कि वहां पे जाके पूजा पाठ करे। वहीं लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि पटाखे यहाँ पर नहीं फोड़े जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लिहाजा आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के यहाँ पे कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। भावना के शो, टाइम्स ऑन भारत। और अब आप ये तस्वीर देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी छठ व्रतियों के बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं। घाटों पर रौनक जिस तरह से है, आज जगह जगह पर छठ पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। देखिए, जैसे आज सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उपासना की जाती है, यहाँ पर तमाम साधु संतों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, दुग्ध अर्पित किया। आपने देखिए इसी के साथ अगर पटना की बात करें तो किस तरीके से पटना में भी छठ की छठा देखते ही बनती है। लोक आस्था का महापर्व पूरे बिहार में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और ये भीड़, ये तस्वीर पटना में गंगा घाटों की, जहां पर छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं, अभी तो स्थिति ऐसी है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टनल के अंदर 41 जिंदगियां फंसी हैं। मौत के गर्त में कामगारों की सांसें अटकी हैं। जान बचाने की जंग
और रेस्क्यू ऑपरेशन में नई नई चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। सुरंग में फंसे 41 कर्मचारियों की जान बचाने के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। पहले मलबा हटाने का काम, फिर ड्रिलिंग के जरिए रास्ता तलाशने का अभियान। जान बचाने की जंग में रेस्क्यू टीम को कदम दर कदम तमाम चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता अभिषेक सिन्हा ने उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा से खास बातचीत की। उनसे जानिए कैसे अभी हालात हैं। 5 एक्शन प्लान्स पे बात हो रही है, लेकिन जो सबसे कारगर साबित हो सकता है वो ये एक्शन प्लान है, क्योंकि इसकी जो टनल है उसकी स्ट्रेंथनिंग का काम देखिए कल से शुरू कर दिया गया था। जो अधिकारी जब यहाँ पर पीएम मुख्य अफसर पहुंचे थे अभिषेक, उसके बाद जब बातचीत होती है, तमाम अधिकारियों से बात होती है, वो बताते हैं कि हम पहले इसकी स्ट्रेंथनिंग का काम करेंगे ताकि जो मशीनें मंगाई हैं वो काम यहाँ पर कर सके। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि टनल सामने से क्यों आसान है, देखिए 60 मीटर बैठ, अभी 45 मीटर बचा है। अब 45 मीटर को अगर स्ट्रेंथिंग मिल जाए और प्रॉपर उसे वर्क मिल जाए और उसे पूरा काम करने को मिल जाए तो सबसे जल्दी हम 45 मिनट पे पहुंचते हैं। और दूसरा, अगर हम सड़क बनाते हैं तो पिछले 5 से 6 दिन लगेंगे 1200 मीटर सड़क बनाने के लिए। अगर हम बरकोट की तरफ से जाते हैं तो 630 मीटर की दूरी है, जिसे खोदने में आप अंदाजा लगा सकती हैं 10 से 15 दिन मिनिमम लग ही जाएंगे। और जो कोई नए रास्ते, अगर वर्टिकल की बात करें तो ओएनजीसी अगर वर्टिकल भी करता है तो उसमें 9 से 12 दिन कम से कम, और उसके बाद भी वो सक्सेस हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बरखा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान जो तरीका है वो सिर्फ सामने से जो प्लान सी था। चलिए देखिए, तो अब हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सामने वाला प्लान सी वाला प्लान है, जो ऑगर मशीन के द्वारा ड्रिलिंग की जा रही है, जो है अंदर पुश किए जा रहे हैं, वही यहाँ पर काम कर दे। क्योंकि समस्या पाइप को अंदर पुश करने में आ रही थी, लेकिन उसको अभी दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर ज्यादा दिन बढ़ेंगे मजदूरों के लिए बहुत मुश्किल होगी, इसीलिए अभी ये भी प्रयास किए जा रहे थे कि उन तक सॉलिड खाना जो है वो पहुंचाया जा सके। उसके लिए भी पाइप की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो अगर यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स को दिन भी लगते हैं तो मजदूरों के लिए थोड़ी आसानी यहाँ पर होगी। इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। तो आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौके पर मौजूद हैं। सीएम धामी भी लगातार वहां पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हमने उत्तराखंड के आपदा सचिव से भी बात की, उन्होंने बताया कि कैसे काम पूरा किया जा रहा है। सुनिए। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 6ठे नंबर तक कौन कौन से प्लान? देखिए, अभी जो टनल है जहां डेब्रीज डिपॉजिट है वो लगभग 50 से 60 मीटर के करीब है। उसमें से एक ऑगर मशीन के थ्रू 900 mm की जो पाइप डाली जा रही थी वो 22 मीटर तक गई है। उसके बाद किसी कारण बस आगे नहीं, उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं जल्द शीघ्र उसको हम शुरू करें। दूसरा, वहीं पर एक हम लाइफ लाइन के लिए 3 से 4 इंच का हम पाइप डाल रहे हैं, जिससे कि हम खाना पानी को और भी हम भेज सकते हैं, स्टोरेज करवा सकते हैं। अभी तो एक पाइप है जिससे कि हम भेज रहे हैं, लेकिन एक और हम डाल रहे हैं। तीसरा हो गया का डेब्रीज है और जो टॉप है, रूफ है टनल का, उसके बीच में स्पेस है थोड़ी, तो वहाँ पर प्लान ये बना है, ये एक विचार किया गया है कि वहाँ पर कोई रोबोट हो जिसको भेज के हम देखें कितना स्पेस है और उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कुछ हम पाइप डाल सकते हैं क्या। तीसरा। चौथा, एक हम वर्टिकली ड्रिल कर रहे हैं जो डेब्रीज है उसके उस तरफ, ताकि उससे हम कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा वो बने ताकि हम उसको लोगों को पुल कर लें, ताकि लोगों को ऑक्सीजन और वो सारी चीजें हम उससे हम कर पाएंगे। और वो ये होना चाहिए, रोबोट छोटा होना चाहिए, बड़ा रोबोट वो नहीं जा पाएगा, छोटा होना चाहिए, स्लीक होना चाहिए, ताकि वो वहां पर स्पेस में जा सके, क्योंकि वहां कोई आदमी भी नहीं जा सकता, काफी डेंजरस है वहां।